हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन पांडे। क्रैक द इंटरव्यू इस वीडियो सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा 5 अहम सवाल और 101% जो पूछे ही जाने हैं और क्या इसके सटीक जवाब होने चाहिए। तो आइए दोस्तों, अगले 5 मिनट में हम समझते हैं 5 ऐसे सवाल जो आपको जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए और मैं बताऊंगा कौन से वो 5 सवाल हैं। अगर इंटरव्यू जाने से पहले एक बार आप सिर्फ इसके ऊपर होमवर्क कर ले तो दोस्तों यकीन मानिए सक्सेस आपके कदम छूएंगे। इंटरव्यू में कामयाबी आपको 101% मिलेगी। देखिए दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू को जाने के लिए तैयारी आवश्यक है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन कौन से क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से वो सवाल हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना जरूरी है। यहाँ तक अगर आपने मेरे पहले वीडियो देख लिए है तो ये वीडियो आपको फाइनल प्रिपरेशन के लिए तैयार करेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं कौन से 5 सवाल है जो इंटरव्यू आपको 101% पूछेगा और जिसकी अगर आप थोड़ी भी तैयारी कर ले तो श्योर एंड शॉर्ट आपको सक्सेस मिलनी तय है। तो पहला सवाल दोस्तों, जैसे ही आप जाते हो और आपका रिज्यूमे इंटरव्यू के हाथ में होता है और वो आपका रिज्यूमे बाय एंड लार्ज पढ़ चुका होता है, उसका पहला सवाल जो आपको आएगा, आपके बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो दोस्तों ये वो लम्हा होता है जो आपके लिए चौके छक्के मारने के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण लम्हा होता है। यहाँ पे आपको लोअर फुल टॉस मिलेगा, यहाँ पे आप बिल्कुल बाउंड्री मार सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसको लेकर मैं एक अगला वीडियो डेफिनेटली पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नटशल में हम समझते हैं कि इंटरव्यूअर यहाँ पे आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखता है, आपकी थॉट प्रोसेस को समझता है और आपका अभी तक का जीवन किस तरह से गया है और आपके स्किल सेट को जो जॉब के लिए आप आए हो उसके साथ वो मैच करते चलते रहता है। तो दोस्तों ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करना है। उसमें मुद्दे कुछ ऐसे होने चाहिए। आप अपनी शुरुआत ब्रीफली कीजिए। बहुत आपका जो ब्रीफली बैकग्राउंड है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, उसको आप आधा 1 मिनट दीजिए। आपका एजुकेशन पर आइए, एजुकेशन आपका कहाँ कहाँ हुआ है, उसमें अगर एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है वो आप बताइए। फिर आप आ जाइए आपके पहले जॉब में, दूसरे जॉब में, तीसरे जॉब में। तो इस तरह का आप क्रोनोलॉजिकली आप उसको अरेंज करिए और 10% टाइम आप उसको दिए। 90% टाइम जो है वो आपके करंट जॉब में आप अभी क्या रोल हैंडल कर रहे हो, अभी क्या टर्नओवर आप हैंडल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या कितने मैनपावर को आप लीड कर रहे हो, अभी के जॉब के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए। और ये सब जानने के लिए जो है इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। तो इस तरह से आप आपके इस सवाल को स्ट्रक्चर करिए, इस जवाब को आप स्ट्रक्चर करिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को। आइए दोस्तों, बात है अगले सवाल पे, जो कि इमीडिएटली आपको जो अगला सवाल आएगा वो जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए गए हैं उस जॉब के बारे में आपको पूछेगा या उसके जो फंक्शनल स्किल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पूछेगा। जैसे आप रुक जाते हो, आपको अगला सवाल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए। मान लीजिए आप अकाउंट्स के जॉब के लिए गए हो तो आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बेसिक सवाल पूछेगा। आपको अगर कस्टमर रिलेशनशिप के लिए गए हो तो आप कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स के बारे में आपको सवाल आएंगे। अगर आप सेल्स के इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको क्लाइंट मैनेजमेंट, सेल्स हैंडलिंग, सेलिंग स्किल्स के ऊपर सवाल किए जाएंगे। आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए गए हो तो उस संदर्भ में आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो 101% ये वो समय रहेगा जहां पे आपके फंक्शनल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, जहां पे ज्यादातर आपका इंटरव्यू का जो बेसिक चीज है यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आप ये 2-3 सवाल आपने अगर ठीक से कर लिए, यहाँ पे तक आपका इंटरव्यू का जो दिमाग है या मन उसने आपके बारे में बना लिया है। उसका अगला सवाल जो आपको आएगा वो आपके इंटीग्रिटी, एथिक्स के बारे में वो थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, आपके सोच के बारे में समझने की कोशिश करेगा। तो थर्ड सवाल आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो ये आएगा कि भाई आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। यदि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये सवाल डेफिनेटली पूछेगा कि आप अपने करंट एम्प्लॉयर को क्यों छोड़ना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती कभी भी मत करना, अपने करंट एम्प्लॉयर को, करंट बॉस को कभी भी क्रिटिसाइज मत करना। जो ऑनेस्ट जवाब है वो आप दे सकते हैं, कोई हानि नहीं है। यदि आप बोलेंगे कि सर मेरा रिम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं है और मैं रिम्यूनरेशन के कारण मुझे हायर ग्रोथ चाहिए और मेरा जो डेसिग्नेशन है उसके पैरेलल डेसिग्नेशन को अच्छे कंपनी में क्या रिम्यूनरेशन मिलता है, आप इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है। किंतु केवल ये अकेला रीजन ना हो सकता है,
सो एक या दो सटीक रीजन मेरे हिसाब से ये हो सके कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखना चाहते हो, साथ साथ में आप मॉनिटरी कॉम्पनसेशन बढ़ाने के लिए भी आप चेंज करना चाहते हो, और साथ साथ में एक नया अनुभव लेना चाहते हो। इस तरह के आप 2-3 जवाब आप बिल्कुल रेडी करिए, लेकिन फॉर गॉड सेक अपने बॉस को, अपने करंट कंपनी को बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करिए। यदि आप फ्रेशर हैं तो इस सवाल का जवाब इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आप कंपनी के बारे में आप बताइए, जो आप उनके कंपनी के बारे में आप बताइए कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा तो मुझे काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा, मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, और कई सारे रीज़न आप इस तरह के आप दे सकते हो। और जो बेसिकली आपको आएगा और वो जानना चाहेगा आपका कैंडिडेट अपने बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस में आपका स्ट्रेंथ और वीक एरिया क्या है। सो ये चौथा सवाल आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल में आपको बहुत कैंडिड होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप आपके स्ट्रेंथ एरिया में आप बात करिए। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मेरा इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, मेरा टीम वर्किंग अच्छा है, और मैं नया सीखने के लिए मैं फास्ट लर्नर हूँ। तो इस तरह के 4-5 चीज़ें जो है वो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो आपके स्ट्रेंथ एरिया में। वीकनेस देखिए दोस्तों, हर किसी में वीकनेस होते हैं। अगर आप ये बोलेंगे मेरे में कोई वीकनेस नहीं है तो वो भी हो सकता है कि वो प्रॉपर ना हो, लेकिन आपको उसको ये डिफाइन करना कि सर देयर आर ऑलवेज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड देन उसमें आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा कैरियर फॉरवर्ड हो जाता हूँ, या कई बार मैं गुस्सा हो जाता हूँ, या मेरे को थोड़ा टेम्परामेंटल इश्यूज है जो मुझे कंट्रोल करने हैं, या कई बार ये होता है कि मैं आउटस्पोकन नहीं होता हूँ या बोलना चाहिए वहाँ पे मैं अपने वॉइस को प्रॉपरली रेज नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो कैंडिडेट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट करके आप उसको टैग करिए कि दैट दीज आर माय एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये आप बता सकते हो। आखिरी सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको पूछेगा कि भाई आपकी सैलरी की अपेक्षा क्या है। नाउ यहाँ पे आपको मैं 3 चीजें बहुत क्लियर बता देता हूँ सैलरी के बारे में। किसी भी कंपनी में जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो उस पोजीशन का एक बैंड तैयार होता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कंपनी ऐसी भी होती है कि आपका एग्जिस्टिंग सैलरी पे आपको इंक्रीमेंट ग्रोथ देने की बात करेगा। तो ये थोड़ा दोस्तों का स्टडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी अभी 10 लाख है और जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो उस पोजीशन की में जो लोग काम कर रहे हैं या पैरेलल पोजीशन में लोगों को 15 से 16 लाख का बैंड मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे जो है पैरिटी काफ़ी है। कई बार एचआर के लोग जो होते हैं वो उनका कोशिश ये होता है कि आपके एग्जिस्टिंग सैलरी पे आपको 10-15 टका इंक्रीमेंट देके आपको कम से कम हायर करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा होमवर्क कर लें तो आप एक बेटर निगोशिएशन पोजीशन में आ जाते हो। तो उसमें आपका देखिए ये भी नहीं लगना चाहिए कि केवल सैलरी के लिए आप अनजस्टिफाइड डिमांड कर रहे हो। सो इस तरह का जब सवाल आता है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो योर आंसर शुड बी सर मेरी ब्रांड मेरी पोजीशन में जो एग्जिस्टिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी लेवल है मुझे उम्मीद है मुझे एट पार उस लेवल तक आप बैठा दोगे, बट इन एनी केस आई फील कि इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 14 लाख तक या 15 लाख तक मेरी अपेक्षा है। बाकी वी कैन निगोशिएट एंड डिस्कस मोर ऑन दिस। सो दोस्तों ये 5 सवाल है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको पहला सवाल आएगा। सेकंड सवाल आपको आएगा आपके फंक्शनल स्किल के बारे में। थर्ड सवाल जो आपको पूछा जाएगा करंट व्हाई डू यू वांट लीव योर कंपनी। फोर्थ सवाल आपको पूछा जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और फिफ्थ सवाल आपको पूछा जाएगा आपकी सैलरी का अपेक्षा क्या है। तो दोस्तों 5 सवाल है, इसके आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर लीजिए और आपको इंटरव्यू में मुझे लगता है कि काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू दोस्तों, मेरा अगला वीडियो वॉच करिएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, उसका मॉक कैसे करना है, और उसके अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा सैलरी को नेगोशिएट कैसा करना है फ्रॉम द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो सीरीज ऑन क्रैक द इंटरव्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।